बिहार में कल इलेक्शन है, वोट जरूर डालिएगा क्योंकि आप वोटर हैं। और एक वोटर को 5 साल में अगर एक दिन जरा सी भी इज्जत मिलती है तो वो है वोटिंग वाला दिन। इसके बाद किसकी सरकार बनेगी ये आप नहीं तय करेंगे, ये तय करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज मिलके। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज वादे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, पर आपको एक बात बताऊं, सिर्फ वादों पे मत जाइए, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल्स भी देखिए। क्योंकि क्या है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल उसकी सोच को दर्शाता है। कुछ मेजर पार्टीज है बिहार की जो इलेक्शन लड़ रही हैं। चलिए एक नजर देखते हैं उन मेजर पार्टीज और उनके पार्टी सिंबल्स पे। भाई बिहार की बात हो और लालू जी की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बिहार की सबसे पॉपुलर पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, और लालू जी की पार्टी का सिंबल है लालटेन। अब यार देखो, ना उन्होंने बल्ब चूज किया, ना उन्होंने ट्यूबलाइट चूज किया, ना ही उन्होंने सोलर लाइट चूज किया, चूज किया है तो लालटेन। अब क्या है ना, डेवलपमेंट अपने साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स लेके आता है। भाई रोड बनेंगी तो पेड़ कटेंगे, अगर गलती से रोड बन गई तो उसमें गड्ढे पड़ेंगे, और अगर गलती से अच्छी रोड बन गई तो चोरी बढ़ जाएगी। लालू जी दूर की सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला विकास को बिहार से दूर ही रखो। ना होगा बिहार का विकास, ना यहाँ का सामाजिक ताना बाना टूटेगा, बिगड़ेगा, खराब होगा। इसीलिए तो आपको लालटेन दे दिए अपना। जो सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो है हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी की जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और हमारे नीतीश जी पार्टी का सिंबल रखे हैं तीर। अब भैया ये युग हो या महाभारत द्वापर युग या उससे पहले प्रभु श्री राम का युग, तीर हर युग में प्रभावी रहा है। भाई राक्षसों को निपटाना हो, व्यवस्था बनानी हो, दुश्मनों का नाश करना हो, तो फिर तीर चलाते थे। पहले प्रभु श्री राम चलाते थे, फिर अर्जुन जैसे धुरंधर चलाते थे, और अब नीतीश बाबू चला देते हैं। उनकी बात मान लीजिएगा, नहीं तो तीर आ जाएगा पीछे, पीछे आगे किधर भी आ जाएगा, तीर घुस जाएगा। समझ रहे हैं। अब तीसरी पॉलिटिकल पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, और अभी इस पार्टी को चला रहे हैं चिराग पासवान जी। चिराग जी की पार्टी का जो चिन्ह है वो है हेलीकॉप्टर। क्या दूर की सोच रखते हैं चिराग जी। अरे आप लोग यहाँ छोटा छोटा बैलगाड़ी तो लूना तो मोपेड, अरे वो सीधे हेलीकॉप्टर दे रहे हैं आपको। अब समस्तीपुर भी सिंगापुर और टोक्यो से कम नहीं बनेगा, एक बार जिता के तो दीजिए उनको। और ये सब पार्टी के बीच में देश की एक बहुत फेमस पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आधे से ज्यादा देश जीत रखे हैं। तो बिहार में यार, बिहार में इनका बाहर नहीं आता है, खिल ही नहीं पाता है कमल। इनके स्टार कैंपेनर हैं रिंकिया के पापा, अरे मनोज जी। अब आप मनोज जी से कैंपेनिंग करवाइएगा तो या तो आप ही हंस पाइएगा, या तो चट देनी झापड़ खाइएगा। और बीजेपी से भी ज्यादा खस्ता हाल हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का है। अब कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजा। अब पता नहीं 2014 से ये पंजा उन लोग अपने ही गाल पे मार रहे हैं, अपने ही गाल पे मार रहे हैं, बताइए। अब देखिए छुट्टी से तो राहुल जी वापस लौट के आ गए हैं, अब ये बाकी पार्टियों की छुट्टी करते हैं या बिहार की जनता कांग्रेस की छुट्टी करती है, इसका भी इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। पार्टीज आएंगी, पार्टीज जाएंगी, पर दो पार्टी ऐसी है जो बिल्कुल पार्टी मोड में है। और पहली पार्टी के संस्थापक वैसे भी पार्टी मोड में रहते हैं। पहली पार्टी है हमारे अपने तेजू भैया की, अरे नाम है जनशक्ति जनता दल, और पार्टी का चुनाव सिंबल है ब्लैक बोर्ड।
गजब सोच है यार, मानना पड़ेगा। पिताजी के टाइम पे लोग स्कूल के लिए निकलते तो थे, पर साला किडनैप ना हो जाते थे तो स्कूल जा नहीं पाते थे, तो पढ़ाई हो नहीं पाई। अब आए हैं बिटुआ, अब बोले हैं सबको पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे काका गागा। ये इंसान नहीं है, हमारे तेजू भैया देवता हैं। जैसे भगवान की अनेक लीलाएं होती हैं, वैसी इनकी भी अनेक लीलाएं हैं। अरे, कभी पॉलिटिशियन है, कभी सिंगर है, कभी पायलट हैं, कभी कॉमेडियन हैं, और जब कभी टाइम मिल जाए तो थोड़े पॉलिटिशियन भी हैं। और तेजू भैया से भी 2 कदम आगे है एक नई पार्टी, जन सुराज पार्टी। प्रशांत जी वैसे तो पलायन करते रहे दिल्ली में अलग अलग जगह, कभी बीजेपी में थे, पलायन करके कांग्रेस चले गए, राहुल जी का करियर खराब कर दिए, वहां से पलायन करके ममता दीदी के पास पहुंच गए। पर अभी उन्होंने ठान लिया है कि अब और पलायन नहीं करना है। अब बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और यहीं सेटल हो जाएंगे। और इनकी पार्टी का सिंबल है बस्ता, स्कूल बैग। अब यार देखो, सोच तो बहुत अच्छी है, वहां लालू जी के बेटे स्कूल में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे और इधर बस्ता में सबका किताब सेट करके भेजेंगे पढ़ने के लिए। बस एक ही अनुरोध है आप सारे वोटर्स से, ये याद रखिएगा कि बिहार की धरती पर दूसरा केजरीवाल ना जन्म ले ले। बाकी तो आपकी अपनी मर्जी, पर वोट जरूर डालिएगा। जय हिंद।